हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड के जीके के क्वेश्चन, वो भी यूके पीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन। सो जल्दी लेकर आऊँगी यूके ट्रिपल एससी, जैसे कि आप लोगों की डिमांड भी आ रही है, बिल्कुल वो भी आप लोगों को कराया जाएगा पीवाईक्यू। फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 61 जहाँ पे मैंने लास्ट छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है, आपसे पूछा गया है। सो भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पश्चिम में केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर आता है आपका अस्कोट। तो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? सो भाई बताइएगा, इनमें से ऐसा कौन सा हमारा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है जो कि टाइगर रिजर्व है? सो आप सभी जानते हैं ये है हमारा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी। और 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से शुरू हुआ। 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम दिया गया था और ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और पहला टाइगर रिजर्व भी रहा है। और हमारे उत्तराखंड का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो 2015 में डिक्लेयर किया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि कल बताया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन आपका हो जाएगा देहरादून में। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये आप लोगों का 1972 में बना था, स्थापना हुई थी। कस्तूरी मृग के लिए प्रमुख शरण स्थली के रूप में इसको जाना जाता है और ये आता है चमोली रुद्रप्रयाग बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? सो वन अनुसंधान की स्थापना की गई थी 1906 में। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और वन अनुसंधान संस्थान का पहला नाम, पूर्व नाम था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता था। और इसकी स्थापना देश में वानिकी अनुसंधान क्रियाकलापों को आयोजित करने और उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। कब? 1906 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं सब देखो हमारे उत्तराखंड में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दी से कमेंट करो। और मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। 2390.02 किलोमीटर में ये वर्ग किलोमीटर में फैला है। नंदा देवी की बात करती हूँ 624.60 स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में है। 624.60 वर्ग किलोमीटर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ राजाजी, तो राजाजी मैंने बताया था देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में है और 1983 में गठित हुआ था और 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और वहीं गोविंद की बात करते हैं, ये 1955 में गठित हुआ, 958 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। सो हमारा गंगोत्री सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है? सो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस है। और बुरांस किस कुल का सदस्य आपसे पूछता है तो ये आता है एरिकेसी कुल का। किसका है? एरिकेसी कुल का है। भूटान, चाइना, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और थाईलैंड में ये देखने को मिलता है और नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? सो उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान की अगर बात करते हैं ये आप लोगों का चमोली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? सो वो कौन सा वर्ष था जब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया? तो ये है आपका 1988 का। कौन सा है? 1988, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपका शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 70। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? सो अगर इसमें हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आपका है टिहरी गढ़वाल। अभी मैं 2023 वाली रिपोर्ट आप लोगों को जल्दी ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। सो चिपको आंदोलन की सक्रिय एक्टिव कार्यकर्ता रही हैं गौरा देवी। और इसमें आपने ध्यान रखना है, इनका जो संबंध है वो है आपका लाता गांव में। कहाँ पर है आपका? लाता गांव में इनका जन्म हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप लोगों का कि भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ पर स्थित है? सो भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान 1982 में गठित हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? वन्य जीव विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना, उसके अनुप्रयोग को प्रोन्नत करना, और जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप हो। तो यहाँ पर है आपका देहरादून, ऑप्शन सी। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जो ब्रह्मकमल होता है वो नेचुरल फॉर्म्स में आपको कहाँ पर मिलता है? एस्टेरेसी कुल का एस्टेरेसी परिवार का पौधा है और ये उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। केदार घाटी में क्या है? लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? सो पर्यावरण से संबंधित किसका ये क्षेत्र रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इन सभी का संबंध है। इनके बारे में कल की क्लास में आपने पढ़ चुके हैं, तीनों के बारे में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि जो डॉक्टर आपके अनिल जोशी जी हैं, एक पर्यावरणविद और हिमालय पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण चिंतक और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चंडी प्रसाद भट्ट ने गोपेश्वर में दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी, जो बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था भी इसको मतलब बना था वो। सो ऑप्शन डी। अगला आता है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो देखो, इनका आपको वो पता होना चाहिए कि कितने वर्ग किलोमीटर में है। सबसे पहले गंगोत्री की बात करते हैं, 2390 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर नंदा देवी की बात करती हूँ, 630 के अराउंड है, 33.33 में है। और उसके अलावा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, 1288.52 किलोमीटर में है, स्क्वायर किलोमीटर में। और कौन सा हमारा? गोविंद, तो ये 958 है। बस इसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिएगा। आप इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो भाई इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं, क्योंकि आयोग ने इस आंसर को डिलीट भी किया था। क्या था यहाँ पर? उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम, यानी कि बढ़ने से घट गया। तो सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड देख लेते हैं, सेकंड हो जाएगा। गंगोत्री के बाद आप लोगों का कौन सा सबसे ज़्यादा में? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। तो फिर अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर फिर आना चाहिए था आपका जो कॉर्बेट है वो थर्ड पे आना चाहिए, तो 2 थर्ड कहीं पर नहीं है। और फिर अगर मैं सबसे कम से नीचे की तरफ जाती हूँ तो सबसे कम किसका था? मैंने बताया नंदा देवी का। तो आपका नंदा देवी कहाँ पर आना चाहिए था? 4th वाला आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? नंदा देवी के बाद आपका गोविंद आना चाहिए था, तो वो आपका 4-1 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में है ही नहीं किसी भी तरीके से। तो ये आप लोगों को मैंने एरियाज़ बता दिए, ये आपका आयोग ने डिलीट किया क्वेश्चंस भी है, और प्रॉपर आपने ध्यान भी रखना है कितना कितना वर्ग किलोमीटर में, ये तभी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड स्थान आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर है? ये मैंने आपको कल भी कराया था, ये है हमारी अल्मोड़ा में। बिनसर कहाँ पर है? आपका अल्मोड़ा में। तो सेकंड किस में है? ऑप्शन ए में है। अभी और आगे देखते हैं। मालन पशु विहार की बात करते हैं तो ये आपका सिक्किम में है, और अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में है। तो इसका 3rd हो जाएगा और उसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन है हमारा 77 है। सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क और स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। सो जल्दी से आप मिलान करिएगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारे कौन से जनपद में है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये उत्तरकाशी में आ जाता है, यानी कि 3rd आएगा। कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये हमारे 2 जनपदों में विस्तार है, इसका नैनीताल और पौड़ी में है। नंदा देवी हमारी चमोली में है,
और फूलों की घाटी हमारी चमोली में है। तो 3214 कहीं पे आ रहा है 3214, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वैसे 3241 भी बन सकता है, तो ये क्वेश्चन ना आपका 14 भी हो सकता है 41 भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से आंसर हो सकते हैं। ठीक है, 3214 भी हो सकता है, 3214 भी हो सकता है, 341 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी चमोली यहाँ भी चमोली है, तो दोनों ही आंसर बी एंड सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीच में पाटलिदून लोकेटेड है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास ही स्थित है, और ये है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिलाड़ी कांड का संबंध है। सो तिलाड़ी घटना आज है 30 मई, है ना, और 30 मई 1930 को राजा नरेंद्र देव की फौज ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 200 से अधिक लोग शहीद हो गए। तो तिलाड़ी कांड का संबंध वन अधिकारों से है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और ये घटना कब हुई थी? तो उत्तराखंड के बड़कोट के तिलाड़ी मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे थे आंदोलनकारी 30 मई 1930 को, आज 30 मई ही है 1930 को, तो राजा नरेंद्र देव की फौज पर उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें बेकसूर लोग जो हैं वो मारे गए थे। ऑप्शन आपका वन अधिकारों से। आसन बैराज विहार का संबंध है। सो आसन बैराज पक्षी विहार उत्तराखंड के कहाँ पर है? देहरादून में है। ये भी आप याद रखना कि कहाँ पर है, देहरादून में। इस स्थान पर पक्षियों को विविधता देखने, मतलब पक्षी अलग अलग जगह से पक्षी यहाँ पर आते हैं, जिसके कारण पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिड़ियों से। नेक्स्ट है, अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। सो अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अगर यहाँ पर बात करते हैं 1986 में गठित हुआ, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए की गई थी, और ये आप लोगों का है ऑप्शन ए, कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। सो ये स्थित है आप लोगों का गोपेश्वर में। कहाँ पर है? गोपेश्वर, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। सो उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक, जो एरोमेटिक प्लांट स्थित है वो कहाँ पर है? आप देखो भाई, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। जैसे सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट की बात करते हैं तो ये हमारे सेलाकुई देहरादून में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अगर आपसे पूछता है तो उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज हमारा रुद्रपुर में है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी हमारी अल्मोड़ा में है, ये पूछे जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय हमारा अल्मोड़ा में है। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र हमारे भवानी नैनीताल में है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या ये ग्रुप सी के लिए इम्पोर्टेंट है या इसके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई जहाँ पर भी आपका उत्तराखंड जी के पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। सो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन किया गया था। ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय रहा है, जिसका इस निगम के गठन का उद्देश्य वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के लिए राज्य में वन उपज के बेहतर दोहन और उससे जुड़े मामलों के लिए किया गया था। सो 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश, यहाँ पर है प्रवेश द्वार, का नाम क्या है? सो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रैडिश गार्डन। क्या ब्रैडिश गेट? क्या है? ब्रैडिश गेट है। 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में गठित हुआ, और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत ये संस्थान आता है, और ब्रैडिश गेट इसका मुख्य गेट है। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? आपसे पूछा गया है। सो इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा?
किम्नो बम्बूसा फलकाटा। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट होगा। देखो, रिगाल के लिए किम्नो बम्बूसा फलकाटा होता है, एक भांग होता है कैनेबिस सेसिटिवा, धिंगारू होता है क्रेटेगस क्रेनुलाटा, एक होता है आपका हिसालू, आजकल जैसे हिसालू हो भी रहे हैं, रुबल इलिटिकस, और किल्मोड़ा भी आजकल हो रहा है, काफल किल्मोड़ा हिसालू सभी हो रहा है। तो बर्बीरिस किल्मोड़ा के लिए होता है, बर्बीरिस लेसियस होता है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, ये मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। सो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? सो वह उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? रिगाल यहाँ पे लाया जाता है, और रिगाल का वानस्पतिक नाम है किम्नो बम्बूसा फलकाटा, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में रिगाल कच्चा माल होता है उसका यूज़ किया जाता है। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो क्रम दिखाई देगा उसमें आपको साल हो गया, चिड़पाइन हो गया, देवदार हो गया, और भोजपत्र लास्ट वाला है। ऑप्शन आपका डी। फ्रैंक स्मिथ ने डैश की खोज करी थी 1931 में। इन्होंने खोज करी थी किसकी? चमोली के अंदर फूलों की घाटी की। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी परफेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो बांज बुरांस के जो पौधे होते हैं वो वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु में ये देखने को मिलते हैं। हालांकि जो बुरांस है इसमें से वो हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है, रोडोडेंड्रॉन के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता में ये आता है, इसमें आता है समशीतोष्ण में आता है। उत्तर भारत में नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से लेकर के 3000 मीटर की हाइट पर स्थित होने के कारण या होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। और हमारे जो उत्तराखंड है वो आपने देखा ही होगा, जो हमारे स्पेशली जो हमारा अगर मैंने जो देखा हुआ है हमारे यहाँ पर बांज ही खिलाया जाता है, जो गाय भैंस वगैरह होते हैं उनको। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सो उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो ये आता है आपका कालागढ़ में। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ है। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। सो ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921, जिसके अध्यक्ष मैंने बताया था कल की क्लास में पी विडम्ब थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1921। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? सो चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल की अगर बात करते हैं तो वो है हमारा औली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। सो ये आपका स्थित है हरिद्वार 1 डिवीज़न में। कहाँ पर है? हरिद्वार 1 डिवीज़न। ये स्थल एक दलदली घास का मैदान है जो जीव और वनस्पति विविधता से समृद्ध है। ये जो स्थान है हिरण की 5 प्रजाति चीतल, सांबर, बार्किंग डियर, हॉक डियर एंड दलदल हिरण की शरण स्थली इसको माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। सो भारतीय प्रबंधन संस्थान 2011 में गठित हुआ। भारतीय प्रबंध संस्थानों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रबंध संस्थानों के रूप में होती है। ये है आपका यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं। सो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल चट्टानों पर मिलते हैं और स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। और यहाँ और ये ज़्यादातर फूलों की घाटी है। केदारनाथ में पिंडारी ग्लेशियर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चट्टानों में। ऑप्शन ए।
जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों के मध्य स्थित है। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो होता है वो 2 जनपदों के मध्य है। आपने करा था। जिम कॉर्बेट 1936 में इस्टेब्लिश हुआ। सर हेली के नेम से इस्टेब्लिश किया गया था। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे और ये हमारा पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? जिम कॉर्बेट हमारा नैनीताल पौड़ी में है, ठीक है, और उसके अलावा नंदा देवी हमारी चमोली में है, राजा जी हमारा हरिद्वार देहरादून पौड़ी में है, गोविंद हमारा उत्तरकाशी में है। कौन सा सही है आपसे पूछा गया है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? सो यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में नहीं है, तो ये चमोली में है। अस्कोट हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। सोना नदी हमारा जो वन्यजीव विहार है वो पौड़ी गढ़वाल में है। बिनसर हमारा अल्मोड़ा में है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। पिरुल किस पेड़ से पाया जाता है? तो पिरुल हमारा सवा का पेड़, जिसे एक प्रॉपर अगर हम स्टडी की तरीके से बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं चीड़ का पेड़। सो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है पिरुल, और है ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन, जो वन अग्नि मतलब वनों में जो आग लगती है ना, वो कहीं जब पिरुल सूख जाता है, नीचे गिरा रहता है, उसमें अगर एक थोड़ी सी भी है तो वो फैलता चला जाता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेदनी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? बुग्याल मैंने आपको पहले भी कराया, उसमें से बेदनी बुग्याल तो मैंने 2-3 बार कराया था। तो हमारा जो बेदनी बुग्याल एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान है और एक हिल स्टेशन भी माना जाता है, जो कि चमोली में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में गठित हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान FRA की स्थापना 1878 में वन विद्यालय के रूप में हुई थी, जिसकी स्थापना डाइट्रिच बेंड्रिस ने किया था। किसने किया था? डाइट्रिच बेंड्रिस ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। FRA की स्थापना विद्यालय के रूप में हुई थी, ध्यान रखिए। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। महाभारत में वर्णित है नंदन कानन, जिसे वर्तमान में फूलों की घाटी या फूलों की घाटी को महाभारत में किस नाम से वर्णित किया गया? नंदन कानन के नाम से, जो कि हमारा चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? कल क्वेश्चन नंबर 36 मैंने आप लोगों को करेक्ट करवाया था। वहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य पूछा था? तो अभ्यारण्य में अगर हम ओवरऑल देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में, तो वो फिर हमारा जिम कॉर्बेट होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ वन्यजीव अभ्यारण्य के हिसाब से देखती हूँ तो वहाँ पर फिर हमारा केदारनाथ होना था। मैंने वहाँ पर केदारनाथ कराया है, लेकिन आप दोनों तरीके से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर हमारा जो केदारनाथ है, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग बॉर्डर पर है, 975.20 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। वहीं गोविंद की बात करते हैं तो ये हमारा उत्तरकाशी में है, 485.89 वर्ग किलोमीटर में है, स्क्वायर किलोमीटर में। अस्कोट की देखते हैं तो अस्कोट पिथौरागढ़ में 599.93 स्क्वायर किलोमीटर में। सोना नदी जो पौड़ी गढ़वाल में आता है 301.11 किलोमीटर स्क्वायर में या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? वो कौन सा प्राणी है जिसे केदारनाथ अभ्यारण्य में प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित किया गया है? ये आपका वैसे चमोली और रुद्रप्रयाग में आता है, 1972 में गठित हुआ था कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए, तो यहाँ पर आएगा कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? तो हमारा वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है? भाई आपको जिला तो पता ही होगा कि फूलों की घाटी सीधे आप लगा देते, चमोली 1982 में गठित हुआ था, यूनेस्को की विश्व धरोहर है, और ये आती है हमारी महान हिमालय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, हिमालय की पारिस्थितिकीय संरक्षण हेतु उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2014 में किस दिन से 2015 में हिमालय दिवस, और हिमालय दिवस भाई कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि 9 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं?
हिमालय दिवस मनाते हैं और 9 सितंबर 2021 को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के अवसर पर एक वेबिनार आयोजित भी किया गया था। सो ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर हिमालय दिवस। राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक को शुरू किया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। 1989 में गठित हुआ था। उत्तरकाशी में भागीरथी के उत्तरी क्षेत्र में लोकेटेड है। सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है, अगर आपसे पूछता है। 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और सुगंधित क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक पूर्ण व्यापार इंक्यूबेटर केंद्र है। उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण देना। ये है हमारा कहाँ पर? सैलाकुई देहरादून में। डिस्ट्रिक्ट देहरादून है और सैलाकुई में। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से किसने अपनी स्थापना की? हीरक जयंती मनाई है। उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में से जिसने अपनी हीरक जयंती मनाई थी वो था, इस प्रश्न काल जब पूछा गया था क्वेश्चन उस समय आपका था वन्य शोध संस्थान। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी रिसेंटली कोई होता या अभी का क्वेश्चन होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करते। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित हैं? उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, अगर आपसे पूछता है तो ये है भाई आप लोगों का हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर भी हम इसको बोलते हैं। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान यानी कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कि श्रीनगर में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है 1988-89 में स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा जिले के कटारमल कोशी कटारमल में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गलत युग्म का चयन करना है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ एरीज ऑब्जर्वेटरी की, तो ये आप लोगों का कहाँ पर है? नैनीताल में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करते हैं तो ये आप लोगों का कहाँ पर है? देहरादून में है। केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरीज आपके कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। सोना नदी हमारे पौड़ी में है। तो बिल्कुल भाई ये हमारे कहाँ पर है? देहरादून में है। स्थापना 1960 में स्थापना हुई थी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के घटक प्रयोगशालाओं में से एक इसको माना जाता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो कि देहरादून में है। तो मतलब आप लोगों के आज भी 50+ क्वेश्चंस हुए हैं। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प कर रहे होंगे। जैसे ही टाइम लगता है 1-2 दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको UK SSSC में पूछे गए क्वेश्चन हिंदी GK जितना भी चीज़ें मैं करा सकूँ वो कराने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी कमेंट के थ्रू और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।